चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 45,62,414 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 76,721 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए काल बनेगा भारत का ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, रूस के अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता नहीं है। इस तकनीक की मदद से अब भारत एंटी शिप मिसाइलें बना सकेगा। ये घातक मिसाइलें पलक झपकते ही शत्रुओं के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देगी। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। रूस की मदद से तैयार ब्रह्मोस मिसाइल अभी भी सोनिक स्पीड यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से वार करती है। इस तरह ब्रह्मोस 2 अपने पूर्ववर्ती मिसाइल से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से वार करेगी। अब जानिए कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा चीन बहुत तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ा रहा है और चीन के पास जल्द ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। इसके अलावा चीन के पास बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और अत्याधुनिक सबमरीन का बेड़ा है। चीन न केवल अपनी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान की नौसेना को घातक युद्धपोत और सबमरीन दे रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों को लेकर भी कई डील हुई है और चीन से मिल रहे युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना बेहद घातक हो जाएगी। ये युद्धपोत 4000 समुद्री मील तक हमला कर सकते हैं और इन पर जमीन से हवा और सबमरीन रोधी मिसाइलें लगी हुई हैं। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की दुनिया में सबसे आगे रूस चल रहा है। रूस ने अपनी 3M-22 ज़िरकॉन मिसाइल को तैनात करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी ज़िरकॉन पर ही आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं और आम बैलिस्टिक मिसाइलों के आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मनों की तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा, यानी दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे। दोस्तों, भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश पर करना चाहिए? चीन, पाकिस्तान या नेपाल? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, इनके दूल्हे को मिलेगी सोने की कार और 1000 कैश, लेकिन शादी की ये है शर्त। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने शादी के लिए अजीब सी शर्त रख दी है। इस लड़की का कहना है कि मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करूंगी जो बेहद हिम्मत वाला और बलवान होगा, लेकिन आज तक कोई भी लड़का इस लड़की की शर्त पर खरा नहीं उतरा है। इसकी वजह यह है कि इस लड़की का भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह और खूंखार आदमी है। ऐसे में कोई भी इस लड़की से शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है और उसका भाई कौन है। आपको बता दें कि हम यहाँ लड़की के जिस भाई की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के जाने माने तानाशाह किम जोंग उन है। किम अपनी बहन की शादी के लिए एक योग्य वर तलाश कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जिसकी हाइट 5 फीट 10 इंच से ज्यादा ना हो और उस लड़के का पहले किसी लड़की के साथ कोई प्रेम संबंध भी ना रहा हो। इतना ही नहीं, उस लड़के का वजन 75 किलोग्राम होना चाहिए और उसके पास 6 पैक एब्स भी होने चाहिए। अब आप ही सोचिए, भला इतना परफेक्ट लड़का कहां से मिलेगा, और यदि मिल भी गया तो क्या वो इस खूंखार किम की बहन से शादी करने की हिम्मत कर पाएगा? खैर, अब ये तो भगवान ही जाने कि कौन सा लड़का कुएं में कूदने की गलती करेगा, लेकिन किम जोंग उन की तलाश जारी है। और अब जानिए किससे खुलने जा रहे हैं। स्कूल जाने से पहले जान लें सारे नियम और कानून। दोस्तों, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाए। सरकार की ओर से बच्चों को अभिभावकों की परमिशन पर स्कूल बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए कई शहर के स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर या मास्क अनिवार्य है। क्वारंटीन सेंटर रहे स्कूलों को खोलने के लिए पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा और फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलाना या सैनिटाइज करना होगा। साथ ही परिसर में इधर उधर थूकने पर पाबंदी है। दोस्तों, आपका स्कूल जाने का मन कर रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगी एसी। कम पैसों में मजे से कर पाएंगे यात्रा। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है।
खबर है कि रेलवे देश भर में एसी ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान कर लिया है। आपको बता दें, रेलवे अधिकारियों की माने तो ट्रेन में अनारक्षित कोच के जनरल डिब्बों को भी एसी कोच में बदला जाएगा, जहां एसी 3 टियर क्लास और नॉन एसी स्लीपर कोचिंग क्लास के बीच की कैटेगरी का कोच होगा। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के इस प्लान पर कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है। पहले चरण में ऐसे 230 कोच बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक कोच लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा जनरल क्लास के कोच को भी 100 सीटों के एसी डब्बे में बदल दिया जाएगा। साथ ही भारतीय रेलवे का मकसद ऑल एसी मॉडल की दिशा की ओर बढ़ाना है। बेहतर स्पीड और सुरक्षा के लिए दोनों तरह के अपग्रेड कोच HLB प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। वहीं रेलवे ने कहा है कि यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी, लेकिन रेलवे का किराया नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, जेल पहुंची रिया चक्रवर्ती को फिल्म डायरेक्टर ने दिया ऑफर। बोले जेल से निकलते ही रिया को देंगे 10 करोड़ की फिल्म। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इस समय महिला जेल में है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि रिया चक्रवर्ती अभी तक गुनाहगार साबित नहीं हुई हैं, लेकिन पब्लिक की नजरों में वो सुशांत की मौत की जिम्मेदार है। और खबर आ रही है कि एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी की ओर से रिया चक्रवर्ती को जेल के अंदर काम करने का ऑफर किया गया है। निखिल रिया के सपोर्ट में आगे आए हैं। अब जानिए, ट्वीट में निखिल द्विवेदी ने लिखा कि रिया, मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम किस तरह की इंसान हो। शायद तुम मुझसे भी खराब हो जितना खराब तुम्हें दिखाया जा रहा है, और शायद ऐसा नहीं भी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस तरह तुम्हें दोषी दिखाया जा रहा है वो गलत है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम आपके साथ 10 करोड़ रुपए की एक फिल्म पर काम करना चाहेंगे। दोस्तों, रिया की फिल्म आती है तो आप उसे देखेंगे या नहीं, कमेंट में बताएं। और अब जानिए, भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रूस ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, रूस ने भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। रूस ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों देश उसे मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वो इस मामले में नहीं पड़ेगा। हालांकि वो दोनों देशों को बातचीत के जरिए आपसी विवाद हल करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भारत में रूसी दूतावास के प्रमुख रोमन बुबुश्निक ने कहा है कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होते देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझा लेंगे। वे पत्रकारों के साथ ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे। रूस की ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताजा झड़प के बाद बढ़े तनाव के एक दिन बाद आई है। दूतावास प्रमुख ने कहा है कि हम दोनों देशों के बीच विवादों के समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। हम इसके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोस्तों, इस बयान के बाद भारत को चीन युद्ध में रूस की मदद की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जानलेवा वरना होगी 5 साल की जेल। दोस्तों, राशन कार्ड भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड की सहायता से लोग सरकारी दुकानों से गेहूं, चावल और दाल बाजार मूल्य से बेहद कम दामों पर खरीद सकते हैं। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों का APL, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए BPL और सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती है, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए अगर आप राशन कार्ड बनाते हैं तो सही जानकारी ही खाद्य विभाग को दें। अगर सही जानकारी आप नहीं देते हैं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें अपने जरूरतमंद नागरिकों को सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध कराती है। इसलिए अगर आप गलत जानकारी देकर दूसरे नागरिक का हक मारते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। बता दें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है, लेकिन लोग गरीब रेखा के नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट में फर्जी राशन कार्ड बनवाना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप पैसे वाले होकर भी फर्जी राशन कार्ड बनवाने के दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपके गांव में भी किसी अमीर आदमी ने फर्जी राशन कार्ड बनवा रखा है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, सरकार शुरू करेगी पढ़ना लिखना अभियान। 2030 तक देश का हर आदमी होगा पढ़ा लिखा। दोस्तों, 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी नई योजना पढ़ना लिखना अभियान शुरू करने जा रही है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार का पढ़ना लिखना अभियान 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 15 साल और उससे अधिक उम्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के 57 लाख अनपढ़ों को साक्षरता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिकतर महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समूह से शामिल है। इस योजना के तहत उन जिलों की प्राथमिकता दी जाएगी जहां वर्तमान जनसंख्या के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 60% से नीचे है। शिक्षा मंत्री पोखरियाल के अनुसार 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार पढ़ना लिखना अभियान पर पूरा जोर देगी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों से अपील की है कि सभी भारत को एक पूर्ण साक्षर समाज बनाने में हाथ बटाएं, जिससे देश साक्षर भारत, आत्मनिर्भर भारत बन पाए। उन्होंने कहा कि साक्षरता हमारे देश के लिए प्रासंगिक है क्योंकि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। हमें सोचना होगा कि युवाओं को शिक्षा और लाइफ टाइम लर्निंग के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। दोस्तों, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।